अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ जवेद इकबाल चीमा साहब मैनचेस्टर से हमारा साथ देंगे आज के प्रोग्राम में। कल मरियम पाकिस्तान गई, वहाँ पे उसने जो कहानियाँ सुनाई कि मेरी सर्जरी हुई, आवाम भूख से मर रही है और यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए 3-3 माह 4-4 माह यूरोप की सैरें करके आगे लोगों को ये कहानियाँ सुनाई जा रही है। आज ही पेट्रोल महंगा हो गया, चीज़ें महंगी होगी। आज जवेद इकबाल चीमा साहब से पूछेंगे कि ये कौन का मसला है कि कोई सर्जरी करा के आए तो फिर उसके इर्द गिर्द कोई 5,000 3,000 लोग इकट्ठे कर दिए जाएं, फिर उनको बिरयानी भी दी जाए। इसमें आप समझते कि कौन का कोई कसूर है? क्यों सर? देखें मुबारक साहब, एक ये तो बड़ी एक खुशी की बात हुई है। हम्म। चलो थोड़ा सा मुझे भी तसल्ली हुई है कि मैं कौम के बारे में थोड़ा सा मायूस था हम्म। कि शायद कौम हमारी इनकलाब के लिए निकल नहीं रही, सबको बर्दाश्त कर रही है। तो इस जलसी को देखकर जो है ना, जलसी जो जुलूस का कहा जा रहा था, इससे मुझे खुशी हुई कि जो लोग खुद खुद एक आम जैसे जगह पे राशद शरीफ के जनाजे पे चले गए थे, ये उससे भी जो है ना हजारों गुना कम जो है ना सिर्फ उसके इस्तकबाल के लिए। तो हालांकि सबको पता था ना इस्तकबाल किस बात का करें, कौन सा मार के आ रही है, कौन सी कश्मीर फतह करके आ रही है। सर्जरी कराने गई थी, वो भी पाकिस्तान के पैसों से। वो सारे पैसे भी तो लूटे हुए, उन्हीं पैसों से तो सर्जरी करा के, जिस तरह वो वज़ीर इत्तलात डड्डू वो आई थी इधर नवाज को खुश करने और 7 करोड़ का पर्स खरीद लिया उसने उसी दिन। एक रात ही गुजारी नवाज के साथ, तो सुबह उसने पर्स खरीद लिया 1 करोड़ का। तो ये सर्जरी कराने आई थी, सैर करने आई थी, इसको क्या तगमा मिलता? तो ठीक किया आवाम ने, अच्छा सलूक किया। हालांकि सारे गाड़ियां भर के लाए हुए थे और खाने के लिए भी बड़ा कोई था। तो बेचारे जो मेरी तरह के भूखे लोग थे वो तो आ गया, चलो कुछ नहीं तो रोटी तो खाएं, रोटी तो पेट भर के खाएं, तो वो खा ली उन्होंने। बाकी तो झूठ बोला उसने, 2 बातें की, दोनों झूठ बोले। 2 बातें थी, दोनों झूठ बोली उसने। पहला वो कि दोनों दफा नवाज शरीफ को निकाला गया, हालांकि दोनों दफा नवाज शरीफ खुद गया। और ये इतना बड़ा झूठ के पूरी कौम को बेवकूफ बना रही है, 25 करोड़ आवाम को, कि नवाज शरीफ को निकाला गया। भाई नवाज शरीफ कैसे निकाला गया? नवाज शरीफ ने कहा थी मैं बीमार हूं, मैं इलाज कराने जा रहा हूं। तो झूठ, पहला भी झूठ कि वो टैचकेस भर के जब लेके गई थी तो क्या हुआ था, तो खुद वादा किया था कि हमारी जान छोड़ो, हमें फांसी पे ना लटकाओ और हमें जो छुट्टी दो, हम निकल जाते हैं। तो दोनों दफा झूठ, वो 2 ही बातें की और दोनों झूठ बोला उसने। ये थी उसकी सारी तकरीर का मंबा। अच्छा सर, ये बताइए कि मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान को ये पैगाम दिया गया है कि आप एक तो अरशद शरीफ के केस को नहीं छेड़ना, एक आपके ऊपर जो हमला हुआ है उसके बारे में बहुता शोर न डालो, एक उसको कहा गया है कि नवाज शरीफ वापस आए तो उस पर कोई केस नहीं चलेगा। अगर तो आप इस बात पे एग्री हैं तो हम आपके साथ बातचीत करके यहाँ इलेक्शन की बातचीत करेंगे। आप क्या समझते हैं कि अदालतें जो हैं वो कोई किरदार अदा नहीं कर रही यहाँ पे? देखो मैं वर्षा, ये भी सारे मफरूजे हैं, ये मफरूजे हैं। बातें जो आप बता रहे हैं ना, इनमें कोई हकीकत नहीं है, ये सारे मफरूजे हैं। ये सब मफरूजे हैं कि उसके साथ बातचीत करनी। असल जो हकीकत है, अदालतों की बात आपने की, वो तो बात ही छोड़े ना। अदालत क्या, कोई भी किसी किस्म का भी कोई सरबरा जो है ना, कोई भी किसी भी इदारे का सरबरा, वो पीटीआई के साथ तो अमन, इमरान खान के साथ तो अमन नहीं कर रहा, और मुकम्मल तौर पे बाजवा डायक्राइम उसी तरह जो है ना वो चल रही है जिस तरह पहले थी, बल्कि उससे सख्त रवैया आजकल देखा जा रहा है। तो मैं तो मुबारक साहब आपसे ये अर्ज करूंगा, मैं तो नहीं चाहता, ठीक है मेरा भी दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, अल्लाह करे ये 100 साल नहीं ता क़यामत पाकिस्तान कायम रहे। मगर अफसोस से मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जो कुछ देखा जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, अगर यही करतूत हमारे हैं तो बात तो सीधी है, इसमें तो कोई शक नहीं कि होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा, होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा। पहले भी वही हुआ जो मेरा अल्लाह ने चाहा, आज भी वही हो रहा है जो मेरा अल्लाह चाह रहा है, कल भी वही होगा जो मेरा अल्लाह चाहेगा। मगर
अगर मैं अपने नामा माल की तरफ देखूं कि मैं मिन हैसुल कौम कहां खड़ा हूं, कहां किस जाविये पर खड़ा हूं, तो फिर मेरा दिल यही गवाही देता है कि इस पाकिस्तान को 1900 और पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के अदारों को और पाकिस्तान के करता धरता एस्टेब्लिशमेंट को और इस तरह के सियासतदानों को 1971 वाला सबक भूल चुका है। इस कौम ने कोई सबक नहीं सीखा, इस कौम ने उस जलालत से कोई सबक नहीं सीखा। तो इस कौम के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। क्यों? कि अगर सियासतदानों की गलतियां हैं, अगर एस्टेब्लिशमेंट की गलती हैं, अदारों की गलती हैं, तो अवाम भी मेरी तरह जो है ना वो उसी तरह जिस तरह हुक्मरान गुजारते हैं, हम भी वो अपना गैरत की नींद सोए हुए हैं, हमें भी वो गैरत की जाग नहीं आ, यानी हम अभी सोए हुए हैं। क्योंकि इतना कुछ महंगाई होने के बावजूद, इतना जुल्म होने के बावजूद बच्चे लोगों के भूखे मर रहे हैं, लोगों को मुआशी हालात इतने खराब हैं, मगर फिर भी लोग सड़कों पे नहीं निकल रहे। तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर हमारे अंदर गैरत जाग जाए और हम कफन बांध कर निकलें और चंद खानदानों के महलों को जला दें और लाशों को खंभों पर लटका दें, तो ताकि हर रोज के रोने से बेहतर है एक ही रोज रो लिया जाए। जब तक हम ये नहीं करेंगे, अब ये किसी हुक्मरान ने हमसे नहीं करवाना, किसी लीडर ने नहीं करवाना, ये काम तो शऊर दिया है लीडर ने और शऊर अवाम के अंदर आ गया है। अब अवाम को खुद निकलना पड़ेगा। अगर वो सारा कोई बर्दाश्त करती जा रही है, आज का भी जो बम गिरा है, पेट्रोल बम, वो सब कोई बर्दाश्त करती जा रही है, तो फिर इस कौम का अल्लाह याफज है। अच्छा चीमा साहब, मैं समझ गया हूँ। एक सवाल है यहाँ पे जो आपने कहा कि ये ख्याल हो सकता, आप समझते हैं कि अरशद शरीफ के कातिल जो खुद ही ढूंढ रहे हैं, जो खुद ही कातिल हैं, जो इमरान खान पर हमला करने वाले हैं, वो खुद ही इमरान खान के कातिल ढूंढ रहे हैं, तो वहां पे किसी को इंसाफ मिल सकता? कतई तौर पे नहीं, वर्षा कतई तौर पे नहीं, मुकम्मल तौर पे इसमें कोई शक नहीं कि शरीफ खानदान इसमें और डिक्टेटर के साथ शामिल है। शरीफ खानदान और डिक्टेटर जो हैं, जो चला रहे हैं मुल्क, जो इस वक्त लोगों को नंगा कर रहे हैं, ये मिल के मंसूबा है और ये इकट्ठे इन्होंने किया हुआ है, इकट्ठे मिल के सब कुछ हुआ है और सब कुछ वो तफ्तीश करने वाली भी वही, सब कुछ मंजरामा लोगों को सामने है कि एक FIR दर्ज ना होना ये किस बात की गमाजी करता है। ये कतई तौर पे गलत है, कोई इंसाफ नहीं मिलना, कोई कुछ नहीं होना किसी किस्म का, ना इमरान खान के कातिलों का पता चलने देना इन्होंने और ना इन्होंने अरशद शरीफ के कातिलों का पता चलने देना है, क्योंकि खुद तो इन्होंने करवाए हैं और किस तरह ये पता चलने देंगे, अपने पांव पे कुल्हाड़ी कौन मारता है। तो मुबारक साहब, मैं आपको ये बात बता दूं, क्योंकि ये काम एक डिक्टेटर ने करना था, ये जो लाशों पे खंभों को लटकाना था ना, ये इनकलाब लाना था और ये चंद लोगों को जो इस रास्ते से हटाना था ताकि वो करप्ट लोग हैं और इस मुल्क के खैर खा नहीं है, उनको खत्म करना था। तो ये काम एक डिक्टेटर ने करना था, अब अवाम ने ही करना है। कब करना है ये बात की बात है। किसी आर्मी चीफ ने जो है ना, वो किसी ना किसी आर्मी चीफ ने ये काम करना था, मगर वहां से उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि हमने सियासतदानों और जर्नलों से लगातार धोखे खाने के बाद भी हर बार इन्हीं पर तकिया कर लेते हैं। तो फिर इस कौम से बड़ी, मैं कहता हूं, मैं खुद शामिल हूं इसमें कि ये बड़ी बगैरती होगी हमारी कौम की कि हम फिर इनके ऊपर भरोसा कर लें और इनकी बातों में आ गए या इन पे एतमाद कर लें। ये हमारे साथ हो रहा है, ये ठीक हो रहा है, ये जो जुल्म हो रहा है ये ठीक हो रहा है, हम इसी काबिल हैं, क्योंकि हमारे करतूत ऐसे हैं कि हमारे ऊपर जालिम हुक्मरान फिरौन जैसे हमारे जो है ना हुक्मरान वही हमें सूट करते हैं। क्योंकि 25 करोड़ आवाम से सिर्फ एक शख्स और चंद सुहाफी और चंद शौर वाले मुहिब वतन पाकिस्तानी वो उसके साथ हैं। वो एक शख्स जो अकेला इन सब फिरौनों से जंग लड़ रहा है, उसका नाम है इमरान खान। मगर कब तक लड़ेगा अगर मुल्क के अंदर ताकतवर लोग मीर जाफर, मीर सादिक का किरदार अदा ना करते, तो इमरान खान कब का कामयाब हो चुका होता। मगर अब इमरान खान का हाल तो सद्दाम हुसैन जैसा होगा, कर्नल कजाफी जैसा होगा, शाह फैसल जैसा होगा, भुट्टो जैसा होगा, लियाकत अली खान शहीद जैसा होगा। क्योंकि 1971 में भी हमारी अना थी, हमारी जिद थी, हमारी डिटाई थी कि सियासी और फौजी क़यादत एक पेज पर थी
कि मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार नहीं देना, मुल्क जाता है तो जाए, मुल्क का बेड़ा गर्क। शराब और शबाब में मस्त होकर तो जंगें नहीं जीती जाती ना, कि शराब भी रहे और शबाब भी हो और रातों की जो है ना वो चांदनी भी रहे और फिर जंगें भी लड़ी जाएं, तो फिर जंगें जीती भी जाएं। ये तो नहीं होता। फिर वही हुआ जो हमारे वहमो गमान में भी नहीं था, और अब भी वही होगा, वही होने वाला है जो हमारे वहमो गमान में भी नहीं होगा। अल्लाह करे मेरे मुंह में खाक, अल्लाह करे पाकिस्तान बचा रहे, मगर पाकिस्तान के बचने के अब सिर्फ हम धोखे में हैं, वहमो गमान में नहीं होगा जो हो रहा है पाकिस्तान के साथ। क्योंकि जिस कौम का हर महकमा बगैर रिश्वत के कोई काम ना करे, किसी अदारे का सरबराह ऐसा नहीं है जो करप्ट ना हो, सिपा सलार जनरल बाजवा जैसा हो, जनरल यहिया जैसा हो, शराब और शवाब और प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले हमारे जर्नैल हों, तो उस कौम का क्या बनेगा मेरी जान। जिसके सियासतदान बिल्लो रानी और बूल पॉलिश करने वाले हों, जो अमेरिका को हर रोज ये यकीन दहानी कराते हैं कि माई लॉर्ड हमें मौका दो, हम आपकी गुलामी में जिंदगी गुजारेंगे। तो ये तो लगातार उसी गुलामी, इमरान खान इस गुलामी से बाहर निकाल रहा है और ये उसी गुलामी में रहने के लिए पर तोड़ रहे हैं। बल्कि बार बार हर इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत का है उसका हर लीडर माई लॉर्ड हम जो है ना हमें मौका दो, हमें मौका दो, हम सारी जिंदगी आपके गुलाम रहेंगे। तो ये तो हर काम खुद ही, अमेरिका तो इनको नहीं कुछ कभी वो वक्त था जब अमेरिका फोन करता था, तो आज तो ये खुद चल के जाते हैं, बार बार कहते हैं कि हमें मौका दो, हमें सहारा दो, हमें बचाओ, हमारी मदद करो, हम जो है ना वो इमरान खान को हमारे रास्ते से हटा दो, हम आपकी खिदमत करेंगे, जो कहेंगे हम करेंगे। अब तो वो वक्त ही बदल गया। एक वक्त वो अमेरिका खुद इनको जो है ना वो कहता था ये करो वो करो, अब तो वो कहेंगे, अब तो हम खुद कह रहे हैं अमेरिका से कि ये करो वो करो वो करो, ऐसे है। चीमा साहब, कल परवेज लाई का ड्राइवर और गनमैन पकड़ा गया, शराब की बोतलें लेके जा रहा था, आपने शराब का नाम लिया, तो मुझे ये बताइए, ये परवेज लाई तो कहता था मैं इस्लाम का बड़ा लीडर हूँ, लंबरदार हूँ, मैं तो बड़े काम कर रहा हूँ, मैं मस्जिद बनवा रहा हूँ, तो ये ड्राइवर और गनमैन किसके लिए शराब का ये जो भी डाले शाले इनकी गाड़ी से पकड़े गए, गिरफ्तार किए हुए हैं, ये कोई पहली दफा लेके जा रहे होंगे या पहले भी कोई इस तरह के काम करते होंगे? मुबारक साहब, मेरे ख्याल है अब मैंने आपको अपने प्रोग्राम में साफ कहा था, बिल्कुल आप मेरा प्रोग्राम निकाल लें, वो चेक कर लें, और उसके बाद भी कभी मेरी जिंदगी रही, अगर मैं मर गया तब भी वो चेक कर लें कि मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं आज भी उसी वक्त उसी पे कायम हूं कि ये परवेज लाई ग्रुप जो है ना, ये तो सेम उनके हैं। ये तो इस कैटेगरी में नहीं है कि इमरान खान वाले स्टेज पे आ जाए, ये तो इस काबिल नहीं है, ये तो ड्रामेबाज हैं बहुत बड़े। ये इमरान खान के बिल्कुल कभी भी इमरान खान का साथ जो है ना वो मुखलसपन होने के साथ नहीं देंगे, सिर्फ साथ देंगे अपने इक़्तिदार की खातिर, अपने नशे की खातिर। अगर अब भी कुछ साथ नहीं दे रहे, वो गालियां निकाल रहे, फवाद चौधरी को गालियां निकाल रहा था टेलीफोन पे, तो आपने वो सारा हर चीज वाज़ेह हो गई है। अगर आप भी इमरान खान की आंखें ना खुले तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो कहता हूँ कि ठीक है, इमरान खान ने बहुत गलतियां की, इमरान खान ने इतनी बड़ी गलतियां की कि इमरान खान ने ऐसे जैसे लोग, परवेज लाई जैसे लोगों जो की बातें सुन के तो इस मकाम पे पहुंच गए, उसको जरूरत ही नहीं थी। जवेद इकबाल जैसे बंदे पे भरोसा किया, नेब का इतना लंबा अरसा एक बंदे के ऊपर तफ्तीश हुई और निकला कुछ ना, बदनामी इमरान खान की हुई, और यही हाल जनरल बाजवा पे इस्तेमाल किया और उसने अपनी मर्जी के काम करवाए। तो फिर अगर इमरान खान को कुछ नहीं कर सकता था, नवाज शरीफ को नहीं लटका सकता था, जरदारी को नहीं लटका सकता था, इनका पेट फाड़ के पैसे नहीं निकाल सकता था, तो छोड़ देता। अभी देखे ना, अभी परवेज लाई ये तो आदमी किसी कीमत, आपने जिस बंदे की बात की है, ये इमरान खान के ग्रुप का बंदा नहीं है, ये उसी ग्रुप का है जो वोटेड हुकूमत में है। ये मिट्टी डालने वाले लोग हैं, इक़्तिदार वाले लोग हैं, इनके भी नवाज शरीफ की तरह डैडी बदलते रहते हैं। ये भी नवाज शरीफ को भी डैडी कहते थे, जिया को भी डैडी कहते थे, मुशर्रफ को भी डैडी कहते थे, जनीतो को भी डैडी कहते थे। ये सारे डैडी कहने वाले लोग हैं। ये तो इनके ऊपर भरोसा करना, तकिया करना इंतहाई फजूल है। और ये कभी भी ना दीन के मुखलस हो सकते हैं, ना किसी बंदे के मुखलस हो सकते हैं। ये सिर्फ अपने इक़्तिदार, अपनी कुर्सी के मुखलस है, इसके अलावा किसी के मुखलस नहीं।
नहीं, मेरा सवाल कुछ और था कि शराब पकड़ी गई है तो ये परवेज लाई तो बड़े इस्लाम के नारे लगाता है और अपने पैसों से ये मस्जिद बनवा रहा था, तो मुझे ये बताइए कि इसको ये नहीं पता कि उसका ड्राइवर को क्या काम कर रहा है, उसका गनमैन क्या काम कर रहा है? ये इस्लाम इस्लाम के नाम इस्तेमाल करते हैं मुबारक साहब। ये सियासतदानों के, यही तो सियासतदानों के हेर फेरियां होते हैं कि दिन को जो एक दूसरे को गालियां निकालते हैं और रात को इकट्ठे शराब पीते हैं। ये सियासतदान वही है कि वासिफ गालियां निकालता था जरदारी को, और फिर जरदारी को दावत देते थे रायगढ़ वो जाती उमरा में, इकट्ठे चक्कियां लगाते थे। ये तो आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। ये शराबी, इनकी सारी अपने वही है शराबी कबाब, सारे काम इनके अंदर हैं। ये तो धोखा देने वाली बात है, मस्जिद में पैसे लगा दो, उधर दे दो, उधर दे दो। आजकल ये आप हैरान होंगे, तो मैं आगे जाके आपको आज के प्रोग्राम में अभी बताऊंगा कि ये इस मुल्क का हाल है। ये परवेज लाई इसके ऊपर ये तक करना कि ये शराबी जुआरी जानी नहीं है, तो ये छोड़ दें। दोस्तों से देखा जाता है बंदा, दोस्तों से पहचाना जाता है। इनके सारे यार तो जितने बाजवा, इनका बाप डैडी, अभी इन्होंने एक दिन के अंदर वो चेंज कर लेते हैं। ये इनकी तो बात ही ना करें कि ये शराब और महफिल, ये सारे सियासतदान ऐसे ही हैं। चीमा साहब मैनचेस्टर आया हुआ था शेख रशीद, पिछले दिनों लंदन भी आया हुआ था। उसकी वीडियो भी टोन बादशाह की चल रही है कि वो टोन हो गया, उधर आके उसने पी ली, सर्दी लग रही थी कहता बहुत ज्यादा। तो मैं आपको लहदगी में बताऊंगा कि क्या इसका तरीका। मुझे ये बताइए कि ये बाहर आके भी यही काम करते हैं, पाकिस्तान में भी यही काम करते हैं। और थोड़ा सा अब मैं पीछे जाऊंगा, ये जब भुट्टो की असम्बली थी तो उसमें भी इल्जाम थे कि वो भी शराब और शबाब की महफिल मेरे, फिर उसके बाद हमारे हालात ठीक ही नहीं हुए। इसका मकसद ये है कि हम असल मकसद से हट गए। देखिए मुबारक साहब, मैं आपको अर्ज करता हूं कि जिस कौम के अंदर कोई भी तबका सच का साथ देने वाला ना हो, कौम दलाल बन जाए, सारे प्रॉपर्टी का कारोबार करने वाले हों और झूठ और कब्जा माफिया हर तरफ आम हो, और जिस कौम के मौलवी को लाकानूनियत, महंगाई, फरौनियत, फस्तायत नजर ही ना आए, वहां बर्बादी के सिवा क्या नहीं होगा, बर्बाद होगा। इसने बर्बाद होना है, ये होकर रहेगा। नहीं तो फजल रहमान को इमरान खान के होना चाहिए। क्यों? जिस कौम के अंदर ये खूबी हो कि रिश्वत लेकर डकार मारे और कहें अल्हम्दुलिल्लाह, वाह क्या बात है। जिस कौम के अंदर ये खूबी हो कि वो सबसे बड़ा बदकार हो और उसने अपने व्हाट्सएप पे जो है ना वो फोटो अपनी लगाई हो, या मदद है या रोजे की जाली है, सबसे बड़ा बगैरत, और अब जो है ना फोटो व्हाट्सएप पे ऊपर लगाई है रोजे की जाली और या अल्लाह मदद। ये इस कौम की बर्बादी जो है ना लिखी जा चुकी है। वो के साजिश पहले दिन से पाकिस्तान के साथ शुरू हो चुकी थी। जब लियाकत अली खान शहीद ने अमेरिका का कहा ना माना था, उस वक्त तो लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया, और फिर उसके बाद लियाकत अली खान को शहीद करने वाले को भी कत्ल कर दिया गया। और फिर उसके बाद इतनी आप बगैरती देखें इस मुल्क की कि वो जिससे कत्ल करवाया गया उसके खानदान को मराद से नवाजा गया। सारी जिंदगी उसको मराद दी जाती रही। जब अयूब खान तरक्की के जो है ना बिल्कुल तरक्की करता जा रहा था, आगे बढ़ता जा रहा था, और कश्मीर भी चंद कदम के ऊपर थी, उस वक्त एक फोन कॉल के ऊपर वो लेट गया था। जर्नैल एक माइलार्ड के फोन के ऊपर लेट गया था, और एक बद किरदार या अच्छे किरदार शख्स को कमांड खत्म करके एक बद किरदार शख्स को कमांड या खान को जो है ना वो कमांड दे दी। और फिर क्या हुआ, कश्मीर भी हाथों से गया और बांग्लादेश भी बन गया उस बद किरदार जर्नैल की वजह से। और आज भी उसकी पैदावार जनरल रानिया ISPR के सेफ गेस्ट हाउस तक रसाई है उनकी। भुट्टो ने इनकार किया, तख्तादार पर लटका दिया गया। जब तक जनरल जिया अच्छे बच्चों की तरह लेटा रहा, हालात ठीक रहे। जब जनरल साहब ने अंगड़ाई लेने का इरादा किया तो ऐसे ही इक़्तिदार के नशा था कि इंटरव्यू में एक बात मुंह से निकल गई और जनरल साहब को उड़ा दिया गया। हालांकि ये वो जनरल था, इतना ताकतवर था कि अगर अमेरिका की जंग लड़ने से पहले अपने कर्ज मुआफ करवाता तो करवा सकता था, मगर मेरे सारे जर्नैल डरपोक ही निकले। हब से इक़्तिदार में भी मारे गए। जरदारी और नवासी तो इतने लेट गए कि माई लॉर्ड आओ ये फलां जर्नैल की कोठियां बंगले उड़ा दो, फलां जर्नैल को सीधा कर दो, बस हम आपके साथ हैं, ये कुछ नहीं करने देता। और आखिर में वो जर्नैल खरीद लिए गए
और फिर मुशर्रफ क्या था, इतना ताकतवर जर्नैल, इतना ताकतवर हुक्मरान, इस कोई नहीं आना इस मुल्क में, वो इनकलाब ला सकता था, जरदारी और नवाज शरीफ का खानदान का तख्ता, इन दोनों को तख्तादार पे लटका सकता था, मगर हफ्स इक़्तिदार और चंद टकों में और एक फोन कॉल पे बिक गया। और अब इमरान खान ने माइलाट को आईना दिखाया तो जनरल बाजवा को इस्तेमाल किया गया और मराज से नवाजा गया, बल्कि जनरल बाजवा ने तो हुसैन हक्कानी को खुद मदद के लिए पुकारा और उसने सारी गेम खुद कह के करवाई माइलाट से कि इमरान खान को रास्ते से हटाना है, मेरी मदद करो। जनरल बाजवा ने तो ऐसा किरदार अदा किया है, ऐसा जाल बिछाया है कि तमाम माफिया के जो है ना वो गुरु सारे मोहरे वो अरफी लगा के यकजा कर दिए हैं और पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने के लिए निजाम इंतजाम मुकम्मल हुए जा रहे हैं। चीमा साहब एक सवाल है, यहाँ पे आपने जनरल ज़िया की बात की, अमेरिका ने कहते जी मरवा दिया या किसी और ने मरवा दिया, मगर इस्तेमाल तो हमारे लोगों को किया। इसका मतलब गद्दार जो हमारे मुल्क में जब मर्जी खरीद लो, जिसको मर्जी खरीद लो, ज़ियाउल हक की जो आमों की पेटियां थी, कोई अमेरिका ने तो नहीं आके रखी ना, वहां की अमेरिका की फौज ने तो नहीं रखी या किसी और फौज ने, हमारे बंदों ने रखी ना। वो तो अमेरिका की अदालत में जब जज ने वकील से पूछा था तो वकील ने क्या जवाब दिया था, जज ने कहा कैसे हुआ, तो वकील ने कहा पाकिस्तानी कौम ऐसी कौम है, ये किताबों में लिखा जा चुका है मुबारक साहब, ये मैं जुबानी नहीं कह रहा, पाकिस्तानी कौम एक ऐसी कौम है जो पैसे की खातिर, डॉलरों की खातिर अपनी मां को भी बेच देती। तो यहाँ मीर जाफर मीर सादकों की कोई कमी नहीं है, ये इस बात को ज़हन में रखें। ये बात मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि आप देखें ना, अब हमारे नए चीफ हैं हाफिज साहब माशाल्लाह हाफिज कुरान बैठे हुए हैं और पुरानी सूरतों को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग फिरौन का एक नया रूप देख लें। हर तरह के जर्नैल होते हैं, यानी पाकिस्तान में आपको ऐसे ऐसे जर्नैल दस्तयाब हैं कि आप हैरान होंगे। ना तो ये माशाल्लाह सब न्यूट्रल हो रहे हैं और ना आंखें खोल रहे हैं, आंखें बंद करके माफिया के किरदारों को तोहफे फराहम कर रहे हैं और खुद न्यूट्रल की तस्वीर जो है ना व्यक्त कर रहे हैं। वो क्या दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तानी फौज में हर जर्नैल की खसूसियात एक जैसी नहीं होती, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खसूसियात के मालिक बनना चाहते हैं। मुल्क का जनाजा निकलता जा रहा है और ये हाफिज साहब क्या कर रहे हैं, हमारे चीफ आर्मी साहब हलवा पकाओ अल्लाह फैसला हलवा पकाओ की रट लगाए हुए हैं और बोलते भी नहीं और हलवा खाए जा रहे हैं। और देखें सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। अगर इन हाफिज साहब के दोस्त भी जनरल बाजवा के दोस्त मोहसिन नकवी हैं तो फिर पहचानने में और इनके बारे में तजिया करने में कोई लंबी चौड़ी कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। बात साफ साफ है कि ये भी माफिया के गिरोह के बंदे हैं। पर क्या है, माई लॉर्ड ने यही ड्यूटी लगाई है, चुप करो, खामोश रहो, जो फसाद हो रहा है, आग लगी हुई है, उसे बुझाना नहीं, इसका तमाशा देखना है। तो माशाल्लाह मेरे चीफ आर्मी साहब तमाशा देख रहे हैं, ना इलेक्शन करवाने के लिए किसको कह रहे हैं और ना इस मुल्क का तमाशा खत्म कर रहे हैं, ना इमरान खान के साथ बात करने को तैयार हैं। तो इसका मतलब है माई लॉर्ड के कहने के ऊपर जो माई लॉर्ड ने ड्यूटी लगाई है कि फसाद हो रहा है, आग लगी हुई है, फसाद होने दो, इस आग को बुझाना नहीं और तमाशा देखना है। तो माशाल्लाह 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 मेरे चीफ आर्मी साहब तमाशा देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मुबारक साहब, आपको हैरान होंगे, आपने भी देखा होगा, मैं कोई और दुनिया का बंदा नहीं हूं, सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े बनाकर नक्शे बनाए जा रहे हैं और उसमें तकसीम के वो इंडियन तजिया नगार जो है ना वो तकसीम बता रहा था कि बलूचिस्तान अमेरिका ले लेगा जब ये डिफॉल्ट होगा पाकिस्तान, और बावलपुर और सिंध जो है वो हिंदुस्तान के हिस्से आएगा, कश्मीर तो वैसे ही पैसे आजाद कश्मीर भी और मकबूजा भी वो तो वैसे ही कश्मीर हिंदुस्तान में एक दिन के अंदर ले लेगा, तो कराची के माफिया के हवाले किया जाएगा और बाकी जो है ना छोटे छोटे महाराजा वो बना दिए जाएंगे, जैसे महाराजा नारोवाल आसन इकबाल साहब हैं, इस तरह ये जरदारी और छोटे छोटे महाराजा छोटे छोटे रास्तों में ये ऊपर बैठा दिए जाएंगे कि वो हमें हाँकेंगे। बाकी ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा, ये सोशल मीडिया को बचा रहे हैं कि हमें जो है ना हाँकने के लिए कैसी कैसी जो है ना रियासत के शहनशाह फरौन होंगे और सारे का सारा मकबूजा और आदमी इंडिया को हवाले कर दिया जाएगा और केपी के दोबारा अपने आप में जिरगा के सुपुर्द कर दिया जाएगा। ये वो बकवास है जो इंटरनेशनल जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर बार बार सुनवाई जा रही है ताकि हम तैयार हो जाएं, हम ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं कि आने वाला नक्शा क्या है।
ताकि हमारे आका जो इस वक्त मसलत हैं, कोई किसी किस्म की उनको परवाही, क्या वो नहीं देखते? अच्छा उनको नहीं पता कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? चीमा उनको साहब नहीं पता टाइम कि कम है, दुनिया में क्या हो रहा है? टाइम कम है, काफी लंबा हो गया प्रोग्राम। हलवा आपने नाम लिया, हलवे से मुझे याद आ गया फजल रहमान पहले बड़ा महंगाई का रोना रो रहा था, आजकल गायब हुआ है, कोई है उसकी इतला, किधर है आजकल? माई लॉर्ड के कदमों में होगा कि माई लॉर्ड वो बार बार देख रहा है कि बिल्लो रानी अपना हिस्सा मांग रहे हैं और चैरी प्लस में अपना हिस्सा मांग रहे हैं, तो वो भी माई लॉर्ड कह के अपना हिस्सा मांग रहा है कि मुझे मौका दो, मुझे मौका दो। और वो उसने किधर होना है? उसकी भी वो आजकल वो लाइनें मिली हुई हैं वो तरीके तालिबान के साथ, और उधर मिली हुई हैं माई लॉर्ड के साथ, कि बस वो जो है ना किसी तरह जो है ना अजय वो अमेरिका इमरान खान को रस्ते दिखाओ और मेरी बारी दो, ये सब बारी ले चुके हैं, मुझे भी बारी दो। वो तो बेचारा बड़ी देर से माई लॉर्ड कह के थक रहा है, और अभी उसके लिए मौका है, वो अपना मौका गंवाना नहीं चाहता। वो अच्छा कदम उठाएगा चीमा इस साहब, मौके से। एक आखिर पे सवाल का जवाब है कि जरदारी के ऊपर इल्जाम जो लगा है, इमरान खान ने लगाया इन चारों के ऊपर कि ये मुझे कत्ल करवा देंगे, आप समझते हैं कि जरदारी इस हद तक पहुंच सकता है? जरदारी इससे भी आगे जा सकता है। अच्छा जरदारी किसी का सका नहीं है। जरदारी तो वो शख्स था जिसने हुसैन हकानी के जरिए चंद जर्नैलों को मरवाने का प्रोग्राम बनाया था। वो स्कैंडल क्या था? आप तो भूल गए? वो जरदारी तो किसी हद तक भी जा सकता है, जो नुसरत भुट्टो को जियत दे के मार सकता है, बेनजीर को कत्ल करवा सकता है, मूसा भुट्टो को कत्ल कर सकता है, यान अली के इंस्पेक्टर को कत्ल कर सकता है। वो उस शख्स से आप ये को करते हैं, वो तो इससे भी आगे जा सकता है। बहुत शुक्रिया चीमा साहब ने टाइम दिया, ना अपना ख्याल रखें, थैंक यू जी। नाज़रीन, 1947 में नौजवान लड़कियों ने अपनी कुर्बानियां दी, जान की भी और इज्जतों की भी। आज उनकी रूहें तड़प रही होंगी, आज वो किस हाल में होंगी कि हमने इतनी कुर्बानी दी, और जो इस मुल्क के लिए हमने कुर्बानी दी उसकी अवाम भी बेज़मीर, उसके हुक्मरान भी बेज़मीर, उसके जो फौज के आला अहदेदार हैं उनके भी ज़मीर मर चुके हुए हैं। क्या इसलिए उन्होंने ये कुर्बानियां दी थी? क्या इस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था? आज हमने कोई कसर नहीं छोड़ी कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की। आज आप देखें पाकिस्तान की जितनी रसवाई पूरी दुनिया में हो रही है, हमें कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, हमें कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं कि हम पाकिस्तान को बचा सकें। हमारे लीडर हैं, वो आते हैं, वो आके एक दूसरे पे हमले करके चले जाते हैं, ना उनको अवाम की फिक्र है, ना उनको किसी ऐसी इस चीज़ की फिक्र कि कल को ये मुल्क को कोई अल्लाह रहम करे नुकसान पहुंच जाए तो कौन जिम्मेदार। ऐसे खुद गर्ज लोग हैं वहां पे, एक से एक बड़ा हरामखोर आपको मिलेगा। एक हरामखोर आप देखेंगे, उसके मुकाबले में उससे बड़ा हरामखोर आपको नजर आएगा। हरामखोरी की इतनी आदत पड़ चुकी है कि आंधे हो चुके हैं, सुमुन बुकमुन युनफाहुम, वो हालत हो चुकी है। सब कुछ देखते हुए भी ये अपने सामने अपने मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। चीमा साहब ने सब कुछ खोल के रख दी, हर बात उन्होंने बताई आपको कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं और हमारे दावे होते हैं कि हम एक एटमी ताकत, कब तक एटमी ताकत रहोगी? अगर आपने आज भी अपने हालात जो है उन पर कंट्रोल ना किया तो कल को आपका एटमी जो भी प्रोग्राम है वो कोई भी मुल्क ले सकता आपसे। इतना बड़ा मसला नहीं, फ़कीरों से कोई भी चीज़ छीनी जा सकती है, किसी की जरूरत नहीं होती कि किसी फ़कीर की आगे से बोल सके। ये कौम की हालत बन चुकी है। जो लोग कॉमर्स में हमें लिखते हैं कि हम शायद इमरान खान की साइड ले रहे हैं, मैं उनके लिए फिर यही कहूँगा कि हम पाकिस्तान का सोचते हैं। मुझे बता दीजिए कोई और लीडर है इस वक्त तो उसका नाम लेके आए सामने, हम उस पर प्रोग्राम करेंगे। मुझे बताइए कि कोई है ऐसा लीडर इस वक्त जो पाकिस्तान को बचा सके? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें सोचना होगा। जी हाँ, जो चीमा साहब ने आज कहा इस पर गौर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में।